बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। PBN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। चौधरी ज़ीशान जट की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे फतेहपुर का, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने जिला लिया की रेवेन्यू हदूद में हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने जिला कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटियों के CEOs को मज़कूरा अफराद के मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी न होने देने की हिदायत कर दी। जारी हुक्मनामा और पेट्रोल पंप मालकान को पाबंदी के फौरी इतलाक को यकीनी बनाने की हिदायत की ताकि कीमती इंसानी जानों के ज़या को रोका जा सके। मलिक फयाज धोल की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे भक्कर का। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में जुलूस, रूट्स और मकामात मुजालिस पर सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर की बेहतरी के हवाले से खसूसी इजलास जिला कौंसिल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर ADC रेवेन्यू मिर्जा वलीद बेग, CEOs, MCs और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम की आमद है। इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमा जात पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने दायरा कार में जुलूस, रूट्स पर हस्बे ज़रूरत तामीर और मुरम्मत समेत तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज की हसन अंदाज में तकमील बर वक्त यकीनी बनाएं। मुहर्रमुल हराम में हस्बे साबिक रवायात से हटकर जुलूस और मजालिस अज़ा के लिए गैर मामूली इंतजाम किए जाएंगे। इस ज़मन में CEOs, MC खसूसी मुहर्रमुल हराम प्लान फिलफोज तश्कील देकर रिपोर्ट पेश करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि CEOs मुहर्रमुल हराम में अपने मुतल्लिका स्टेशन पर हमा वक्त मौजूद रहेंगे और तमाम तर इंतजामात की ज़ाती हैसियत में मॉनिटरिंग करेंगे। चेयरमैन PTI से IMF वफद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन चीफ नाथन रिपोर्टर ने चेयरमैन PTI से वीडियो लिंक के जरिए बात की। ज़राए के मुताबिक PTI चेयरमैन ने सवाल किया कि आप इस बात की क्या ज़मानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे। इस पर IMF वफद ने कहा कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नज़र रखता है। IMF वफद ने कहा कि हम एक हद से ज़्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। IMF वफद का कहना था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा इसकी पेशगोई नहीं कर सकते। ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान अपनी राय देने में आज़ाद हैं और IMF स्टाफ रिपोर्ट में उनका मौक़िफ़ शामिल कर दिया जाएगा। वफद ने मज़ीद कहा कि IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकली वक्त पर होगी। उम्मीद है कि इस डिज़ाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान वक्त पर इंतखाबात करा देगा। दरियाए चनाब और मुल्हका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाए चनाब में मुमकिना सैलाब से सियालकोट, गुजरात और वज़ीराबाद के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मंडी, बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के इलाके भी मुमकिना सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए कमिश्नर दफ्तर में रीजनल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। दरियाए चनाब से मुल्हका इलाकों में फील्ड रिलीफ कैंप लगा दिए गए। कमिश्नर के मुताबिक फील्ड रिलीफ कैंप सियालकोट, गुजरात और वज़ीराबाद में लगाए गए। हाफिजाबाद और मंडी, बहाउद्दीन में भी फील्ड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि दरियाए चनाब के किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी के लिए ऐलानात करवा दिए हैं। गुजरांवाला रीजन में रेस्क्यू और दूसरे मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां भी मनसूख करवा दी गई हैं। पाकिस्तान खिते में तनाव नहीं, अमन और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निमटने के लिए तावन की मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त मुल्क स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद कहते हैं और स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीराती बातचीत भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर बात हुई। माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं होने देंगे, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में तावन को बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सेहत को फ़रोग़ देंगे। तालीम, IT और ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा पाकिस्तान पर आए स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा समेत स्विस वफ़द के साथ भी फ़र्दन मुलाकात की और उन्हें खुशामदीद कहा। इस मौके पर होने वाली मुलाकातें इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 7 बरस हो गए। अब्दुल सत्तार ईदी वतन अजीज़ का एक बहुत बड़ा नाम दुखी इंसानियत की खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी का मकसद हयात था। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देने वाले मारूफ समाजी कारकुन और ईदी फाउंडेशन के बानी चेयरमैन अब्दुल सत्तार ईदी ने दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की, यतीमों की परवरिश और लावारिसों की कफालत की। उनकी खिदमत के एतराफ़ में कई मुल्की और आलमी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी
28 फरवरी 1928 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर मनाटवा में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए और कराची में सकून इख्तियार की। इधी ने अपनी ज़िंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारे, जिसका आगाज़ उन्होंने 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। उन्होंने हस्पताल और एम्बुलेंस खिदमात के अलावा इधी फाउंडेशन ने क्लिनिक, ज़च्चगी घर, मजदूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें और स्कूल कायम करिए, जो आज भी अवामी खिदमत कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए PBN न्यूज़।